जय हिंद दोस्तों। आ चुके हैं हम लोग अपने डीएलएड प्रैक्टिस सेट सीरीज में, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है 8, ठीक है, जिसमें हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। कुछ प्रीवियस ईयर हैं और कुछ आपके ऐसे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हम लोग बिना समय को वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, कुछ रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। आइए, क्या है ये देखिए, एक सवाल है हमारे पास, इसको ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि आयत का प्रत्येक कोण होता है। आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? ध्यान देना, ठीक है। आयत का प्रत्येक कोण होता है दोस्तों, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है सभी बातें, ठीक है। ये कोई आयत बन गया, ये कोई क्या बन गया, आयत बन गया, ठीक है। अब ये बताओ इस पे कौन सा ये कोण बनेंगे, कितने कितने डिग्री के बनते हैं दोस्तों? 90 डिग्री के बनते हैं, है ना। कितने डिग्री के बनते हैं? 90 डिग्री के, और ये भी 90 डिग्री के। क्यों? क्योंकि यह दोनों रेखाएं एक दूसरे के कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। और समांतर रेखाओं दोनों समांतर हैं एक दूसरे के, और कैसी हैं? ठीक है, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, तो मध्य कोण कितना बन गया? 90 डिग्री, ठीक है। इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। एक मिनट, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 75 है। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? 24 80 का कितने प्रतिशत है? तो देखो दोस्तों, हम मान सकते हैं कि जो 24 है, 24 80 का x प्रतिशत है, x प्रतिशत है, ठीक है। कितना प्रतिशत हमने माना? x प्रतिशत माना। तो क्यों ना हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं कि भाई साहब 80 का x प्रतिशत जो है वो 24 है, तो x हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर्स हो जाएगा, ठीक है। ये बताओ, अब तक हम लोगों ने सीख रखा है कि जब भी परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाता है? 100 आ जाता है। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर कितना हो गया? 24 हो गया, और एक 0 से 0 काट देते हैं दोस्तों। इसको काटेंगे तो 2 चक्को 8 और 2 पंचे 10 हो गया, ठीक है। 4 से इसको काट दीजिए, 4 छंग 24 हो गया। इधर क्या बचा? x बचा, और बट्टे में 5 बच गया। इधर क्या बच गया? 6 बच गया। 5 को उधर ट्रांसफर कर दो तो क्या बच जाएगा? x बराबर 6 गुणे 5, अर्थात क्या आ जाएगा? 30, ठीक है। x प्रतिशत माने थे तो इधर भी कितना आ गया? 30 प्रतिशत आ गया, ठीक है। क्या आ गया? 30 प्रतिशत, यानी राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? 30 प्रतिशत, ये वाला बी, ठीक है। राइट ऑप्शन बी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 76, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है दोस्तों? कह रहा है कि कुछ दिया गया है ब्रैकेट में 8a माइनस 3b और प्लस 3a प्लस का 3b, ओके, की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी का मान ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इसको हम लोग क्या करते हैं? ब्रैकेट ओपन करते हैं। 8a एज इट इज लिख देते हैं, माइनस का 3a, ठीक है, सॉरी माइनस का 3b, क्या है? माइनस का 8a माइनस का 3b। और देखो, जब ब्रैकेट ओपन करते हैं, यदि बाहर माइनस होता है तो उसका इफेक्ट ब्रैकेट के अंदर पड़ता है, लेकिन यदि माइनस नहीं होता तो इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी जैसे कि तैसा उठा के रख देते हैं, ठीक है। रख दिए। अब ध्यान से देखना है कि जब भी बीजगणितीय हम लोग वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करते हैं कि पहले उसमें समान जाति वाले ढूंढते हैं। देखो ये दोनों समान जात वाले हैं, जब समान जात वाले मिल जाते हैं तो इनको जोड़ घटा लेते हैं। देखो 3 और 8 कितना हो गया? 11a हो गया, ठीक है। और ये दोनों भी समान जात वाले हैं, लेकिन ये घट जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, इस कारण आंसर्स केवल क्या बचा हमारे पास? 11a बच गया, यानी ऑप्शन में हमारे पास क्या है? सी, ठीक है। सी फॉर चार्ली, ओके। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 77 है, ठीक है। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। देखो अनुवर्ती का दोस्तों मतलब क्या होता है कि कोई भी किसी भी संख्या के आगे आने वाली संख्या को क्या कहेंगे? अनुवर्ती संख्या कहेंगे, ठीक है। और पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या के पीछे आने वाली संख्या को पूर्ववर्ती कह देंगे, है ना। जैसे कि अगर हम कह दें
कोई भी संख्या 13 ही लिया गया है तो 13 के आगे क्या आएगा बताओ, और 13 के पीछे क्या आएगा, ये 12 हो गया और ये 14 हो गया। तो ये वाली जो संख्या हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, अनुवर्ती हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनुवर्ती। ठीक है, अनुवर्ती संख्या। और ये वाली जो संख्या होगी ये क्या हो जाएगी हमारी, पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, ये कौन सी हो गई, पूर्ववर्ती संख्या। कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनली आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, सी फॉर चार्ली। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्या दिया गया है, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ गौर करना कि इसको बाय मिस्टेक आंसर्स वो क्वेश्चंस गलत कर दिया गया है। देखिए इसको हम सही कर देते हैं। अभी क्वेश्चंस ये ना हो करके यहाँ क्या दिया गया है, ठीक है, यहाँ दिया गया है a माइनस बी, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। ध्यान देना। देखो क्या दिया गया है, a प्लस बी एंड क्रॉस a माइनस बी। ओके, अब हम लोग इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो दोस्तों a का a से होगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। फिर a का b से होगा, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का a b हो गया। फिर b का a से होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस ए बी हो गया। फिर b का b से होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का b स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो फिर से समान जात वाले ढूंढते हैं तो एक सिंगल अकेले a कोई नहीं है तो a को वैसे ही लिख लेते हैं। फिर ये a भी मिल गया, ये भी a भी है, तो जब a भी मिल गए तो इनको जोड़ घटा लेते हैं। जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो दोस्तों ये प्लस का a भी है और ये माइनस का है, यानी फाइनली ये कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या, b स्क्वायर, तो माइनस का क्या लिख लेते हैं दोस्तों, v स्क्वायर, यानी यही फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 79। क्या कह रहा है, 25% को दशमलव में बदलिए। चलिए 25% को दशमलव में बदलते हैं, 25% को दशमलव में बदलते हैं। देखो दोस्तों परसेंटेज तो हटा ही देना है, परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और 100 से यदि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको परसेंटेज में बदलना है, वो किस में, दशमलव में बदलना है। तो 100 से किसी भी संख्या में भाग दोगे, जब कोई भी संख्या हमारी नीचे हो, कोई भी संख्या हमारी नीचे हो जिसके साथ जीरो लगे हो, यानी 1 के साथ जीरो लगे हो, जितने जीरो नीचे होंगे उतने ही अंक बाद ऊपर क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। तो देखो कितने जीरो हैं, 1 और 2, 2 जीरो है तो ऊपर दो अंक बाद क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। ठीक है, ये लग गया हमारा, 2 अंक बाद क्या लग जाएगा, दशमलव। ठीक है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन क्या है, देखो ये डेसिमल जो ये डैश है, डैश ना होकर के डेसिमल होगा, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की कैसी भुजाएं होती हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर और समान होती हैं। ठीक है ना, समांतर और क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन में बच्चों का कमेंट्स आया था कि भाई मिस्टेक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये हल नहीं करवाए थे हम तो छोड़ दिया गया था, हमने कहा आप लोग हल कर लीजिएगा, कुछ इसका हिस्सा हल करवा दिए थे। फिर भी कुछ लोगों का कहना था कि नहीं भाई साहब ये सही हल नहीं कर पाए तो इसको हल कीजिए। देखिए इधर 1/1.2 कामा 2/1.5 1.5, ठीक है, कामा 2/0.6 कामा 4/0.9। ठीक है, ये कुछ हमें दिया गया था। तो इसका क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। ध्यान देना है, पहले तो इनका डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल हटाने के लिए क्या करते हैं भाई साहब, नीचे एक हर भिन्न में एक अंक बाद दशमलव, तो क्या करते हैं हम लोग, एक बार 10 से ऊपर एक बार 10 से नीचे। जब ऊपर 10 से गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, 10/12 हो गया, ये डेसिमल हट गया। इसमें करवाओगे तो ये हो जाएगा 20/15 हो गया। इसमें करवाओगे तो ये भी हो जाएगा 20/6 हो गया। इसमें करवाओगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 40/9 हो गया। ठीक है, देखो कुछ चीज़ें कट रही होंगी, जैसे इसको काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 छः का 12, 5 से इसको काट दोगे, 5 को 20, 5 नहीं 15, 3 से इसको नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 दम 20 और 2 3 6, ये तो नहीं कटेगा। यानी फाइनली क्या बच रहा है, 5/6 और 4/3 और क्या बच रहा है दोस्तों, 10/3 और 40/9। यानी इसका हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो देखो इसका एलसीएम फाइंड करना है।
एलसीएम फाइंड करेंगे इनका, एक ध्यान देना, भिन्नों का लासा, ठीक है। भिन्नों का लासा क्या होता है? तो देखो इसमें क्या करना है, जो तुम्हारा अंश है, ठीक है, क्या है, अंश का एलसीएम निकाल लो, तुम एलसीएम निकाल लो, और बटे में जो हर है, हर का एचसीएफ निकाल लो, ठीक है। क्या निकाल लो? एचसीएफ निकाल लो, ये फॉर्मूला रख दो। तो देखो अंश में है क्या क्या, इसका एलसीएम निकालते हैं, आ जाओ इधर। अंश में क्या क्या है? 6, 4, 10 और 40। तो 6, 4, 10 और 40, इन सब का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों? हमारे पास 40 आ जाएगा। आप निकाल के चेक करिएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एलसीएम हमारा 40, 2 पंचे 10, 2 छाक 12, ठीक है। चलिए, तो ये बाय मिस्टेक गलत लिख गया है, ध्यान देना, ये यहाँ पर, ठीक है, उल्टा लिख गया, यही हमें डाउट हो रहा था अभी थोड़ा सा, जस्ट तभी हमने दोबारा इसको, ये 5/6 आएगा ना कि 6/5 होगा, आप ध्यान देना इसको एक बार। तो ऊपर क्या हो गया? 5, 4 और 10 और 40। तो एलसीएम क्या होती है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें हम सभी संख्याओं से भाग लगाएं तो पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर 5 है, 4 है, 10 है, 40 है। अगर हम 5 से 40 में भाग लगाएंगे कट जाएगा, 4 से लगाएंगे ये भी कट जाएगा, 10 से लगाएंगे ये भी कट जाएगा, 40 से लगाएंगे तब भी कट जाएगा, यानी फाइनली एलसीएम क्या हो गया? 40 हो गया, ठीक है। और इनका अब हर का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो देखो 3, 3, 3, 9। अब एचसीएफ क्या होती है? तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, कौन सी? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे समस्त संख्याओं में भाग दें तो पूर्णतः विभाजित हो जाएं। देखो 1 से देंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 2 से देंगे तो ये नहीं कटेगा, है ना, 3 से देंगे तो ये भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, 12 में 3 एक अन्ना में 1, 3 एक अन्ना में 1, 3 त्रिको 9, यानी फाइनली 3 से क्या हो गई? पूरी संख्या हमारी कट रही है, ठीक है। अर्थात 3 ही हमारा क्या हो जाएगा? इनका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। और इसको कुछ करना नहीं है, फाइनली आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 40/3 हो गया। चलिए आगे देखते हैं, वेट, चलिए अब हम लोग अपने क्लास की ओर ध्यान देते हैं। ये प्रीवियस थे, जो हमारा न्यू सेशन है आज के लिए वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। दोस्तों आपको एक जानकारी देनी थी कि आपको यदि पीपीटी की सॉल्व पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, ठीक है। और दोस्तों को शेयर जरूर करना है क्लास को, जिससे सबका भला हो सके, ठीक है। देखो ध्यान से, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाता है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई साहब? समपूरक कोण, समपूरक कोण या आसन्न कोण या कोटिपूरक कोण या समकोण। तो देखो समकोण क्या होता है? खुद 90 डिग्री होता है ना। और कोटिपूरक समपूरक क्या होता है? जब समपूरक वह कोण होता है जब थीटा प्लस थीटा मिला के कितना हो जाए? 180 डिग्री हो जाए। ध्यान देना। आसन्न कोण क्या होता है? जब भुजा और कोण कैसे हो जाए? समान हो जाए, तब तुम्हारा क्या हो जाएगा? आसन्न हो जाएगा। और कोटिपूरक क्या होता है? कोटिपूरक होता है जब थीटा प्लस थीटा मिला के कितना हो जाए? 90 हो जाए। तो यहाँ पर भी क्या कह रहा है? दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो वह कौन सा हो जाएगा? हमारा कोटिपूरक कोण हो जाएगा। कल की यानी प्रीवियस जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की सीरीज है, यानी शायद जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कि उसमें हम लोगों ने इसको कोटिपूरक और समपूरक की पूरी डिफिनेशन सहित सॉल्व किया है, ठीक है। तो आप भी उसको ध्यान देना है। सेशन नंबर 4 में होगा, प्रैक्टिस नंबर 4, उसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है? 82 क्वेश्चन नंबर कह रहा है वे कोण जिनमें शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो। तो वो हमारे कोण क्या होते हैं? शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो, उनको हम लोग आसन्न कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आसन्न कोण, ठीक है। समपूरक कोण क्या हो जाएंगे? तो जस्ट अभी हम लोगों ने देखा है कौन कौन से होने चाहिए समपूरक में? जी, थीटा प्लस थीटा बराबर 180। और कोटिपूरक में क्या होना चाहिए? थीटा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऋजुकोण 180, समपूरक कोटिपूरक सब बता दिए, लेकिन जहां शीर्ष और भुजा उभयनिष्ठ हो उसे क्या कहेंगे? आसन्न कोण कहेंगे, ठीक। 180 डिग्री के कोण को कहते हैं, ठीक है। 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? देखो अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण जो हमारा होता है थीटा की वैल्यू,
थीटा इज ग्रेटर देन, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। पूरक कोण, पूरक कोण, ठीक है, क्या हो जाएगा, जिसका योग क्या हो जाए, अगर कोई कोण है हमारा पास जिसका योग 90 डिग्री हो जाए, फिर समपूरक क्या हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा बराबर क्या हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। ठीक है, ऋज कोण कौन सा होता है, 180 डिग्री, जिसमें सीधी रेखा एक ठो खींच दी जाए और यहाँ पर कोई पॉइंट है तो ये वाला कोण कितने बन रहा है, ठीक है, कितना डिग्री बन रहा है, 180 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, समपूरक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसका प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु नहीं होता है। देखो कोण क्या होता है, ऐसे खींच दिया हम लोग तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर खत्म हो गया, ये वाला कोण हो गया। ठीक है, इसका तो अंतिम बिंदु होता है। और त्रिभुज को ऐसे ही बना दो, ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट करो, ए से स्टार्ट किया, बी तक गया, सी तक गया, फिर ए में आके खत्म हो गया, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु हो गया। लेकिन अगर हम रेखा खींच रहे हैं तो देखो रेखा क्या होती है, इधर भी चलते रहो इनफाइनाइट तक, इधर भी चलते रहो। और किरण क्या होती है, तो देखो किरण क्या होती है, एक बिंदु से चलना स्टार्ट करे और एक ही दिशा में चलती चली जाए। ठीक है, उसको हम दोनों तरफ नहीं बढ़ा सकते, लेकिन रेखा को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, रेखा किरण में यही अंतर होता है, रेखा सिर्फ एक दिशा में गमन कर सकती है, सॉरी रेखा दोनों तरफ बढ़ सकती है लेकिन किरण सिर्फ एक दिशा में गमन कर सकती है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्या है, हमारी रेखा है, ठीक है, और ये क्या है, किरण है। चलिए आगे देखिए, तो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु। देखो हम अनंत से इसको स्टार्ट कर दें और इस माइनस अनंत से स्टार्ट करें, बीच में कहीं जीरो ले लेते हैं और इसको प्लस अनंत तक ले चलते हैं। ठीक है, प्लस अनंत तक ले चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कितने भी आप कर लो, -4 -3 -2 -1 डॉट 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 डॉट, फिर +1 +2 ऐसे चलते रहोगे, कोई मतलब नहीं, चाहे जहाँ तक चलो, अनंत तक की बात कर दी गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, x² - y², ध्यान देना दोस्तों, कह रहा है x² - y², और उसके बटे में क्या लिखा है, x - y। ठीक है, इसको क्या करना है, सरल करना है। सरल करने का मतलब क्या होता है, जब भी ऐसे सवाल दिए जाते हैं तो वहां यह कह रहा है कि आप इसको काटिए जितना काट सकते हैं और वह अंतिम बिंदु तक काटिए जहां से अब काटना संभव ना हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, तो a² - b² बराबर क्या होता है दोस्तों, a + b एंड a - b। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे वैल्यू को इस पे रख देते हैं। ठीक है, यानी ये बराबर इसके है तो ये भी बराबर इसके है, चाहे ये दिया हो ये रख दो या ये दिया हो ये रख दो। तो क्या करते हैं, हमें ये दिया है हम इसमें रख देते हैं। क्या रखोगे, x प्लस का y एंड x माइनस का y, और बट्टे में क्या है दोस्तों, x - y है। देखो ये दोनों सेम में कट जाएंगे, यानी फाइनली क्या बच जाएगा, x प्लस का y बच जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, आओ कभी हवेली पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 86। ठीक, 86 में क्या कह रहा है कि 3x - 2y में क्या जोड़ें कि योगफल 0 हो जाए। ठीक है, 3x - 2y में क्या जोड़ें कि योगफल क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, हमने कहा क्या जोड़ देते हैं दोस्तों, हमने कहा हम इसमें a जोड़ देते हैं। ध्यान देना, हम इसमें क्या जोड़ देते हैं, a जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे हम कह दें कि 3 में क्या जोड़ें कि आंसर्स क्या हो जाए हमारा, 0 हो जाए, तो आप कहेंगे साहब जुड़ेगा क्या, -3 जोड़ दीजिए, -3 जोड़ दीजिए, काट देंगे तो आंसर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन हमने क्या कहा कि भाई साहब इसको लेट कर लेते हैं कि हम लोग a जोड़ देते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आसान सा तरीका। देखो a एक तरफ रखेंगे, बाकी सब उधर भेज देंगे, तो उधर जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा, 3x हो गया, और ये प्लस में जाएगा तो प्लस का 2y हो गया। अगर हम इस समीकरण में यानी 3x - 2y में जोड़ दें क्या, -3x + 2y, तो आंसर 0 हो जाएगा। देखो इसको चेक कर लेते हैं, देखो क्या दिया गया है, 3x - 2y और जोड़ना क्या है, माइनस का 3x और प्लस का 2y, और क्या लाना है, 0 लाना है। देखो इससे ये कट गया है, इससे ये कट जाएगा, फाइनली क्या हो गया, 0 बराबर 0 हो गया। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, देखो -3x और प्लस का 2y, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी फॉर डेंजरस खिलाड़ी।
यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है जीरो से अधिक व 90 से कम माप के कोण को कहते हैं। ठीक है, 0 से अधिक व 90 से कम। तो ये बताओ, ऑप्शन से ही चेक कर लिया जाए, ऑप्शन से ही चेक कर लिया जाए। चलिए ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि सम कोण क्या होता है, 90 डिग्री हो, है ना, और अधिक कोण क्या होता है, 180 से 90 से क्या हो, अधिक हो, 90 से ग्रेटर, 90 इज लेस देन थीटा। इफ थीटा इज इक्वल टू, इफ थीटा इज अधिक कोण है तो फिर हमारा 90 डिग्री क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा उससे। और न्यून कोण क्या हो जाएगा, तो 90 उसके लिए क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा थीटा के लिए। और वृहत कोण क्या हो जाएगा हमारा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं 180 से अधिक आ जाते हैं। ठीक है, और रिज कोण क्या होता है हमारा, तो 180 डिग्री हो जाता है। ठीक, 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में। तो ये बताओ 0 से 90 के बीच में चल रहे हो तो या तो वो 1 होगा या तो 89 होगा। इन पूरी संख्याओं के बीच में कोई कोण होगा जो कि 90 से कम है, 0 से अधिक है। ठीक है, 90 से क्या है, कम है, और 0 से क्या है, अधिक है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो फाइनली ये क्या बन रहा था हमारा, 90 से कम वाला और 0 से अधिक वाला क्या बन रहा था, न्यून कोण बन रहा था। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, न्यून कोण। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, देखो ध्यान से आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि 8365 में 3 का स्थानीय मान। देखो स्थानीय मान की हमने पहले भी चर्चा की है, स्थानीय मान की हमने पहले भी चर्चा की है। क्या चर्चा की है दोस्तों, चर्चा की गई है कि कोई भी किसी भी संख्या में यदि स्थानीय मान किसी भी संख्या का पूछ रहा है, कई बड़ी संख्या दी गई हैं, तो जिस संख्या का स्थानीय मान पूछ रहा है उस संख्या का स्थान जरूर ध्यान रखना है कि वह इकाई में है कि दहाई में है कि सैकड़ा में है। यदि वह इकाई में है तो सिंगल डिजिट वही संख्या आ जाएगी, यदि वह दहाई में है तो उस संख्या के साथ 1 जीरो लगा देना, यदि वह सैकड़े में है तो उस संख्या के साथ 2 जीरो लगा देना। ऐसे ही करके जितने अंक बाद वह संख्या होगी उस संख्या के साथ उतने ही जीरो लगा देना है। तो फाइनली यहाँ पर हमारे पास 3 कितने संख्याओं बाद है या कितने अंकों बाद है, 2 अंकों बाद। तो क्या करते हैं, 3 के साथ हम लोग क्या करते हैं, 1 जीरो ये वाला और 1 जीरो ये वाला, यानी फाइनली आंसर क्या हो गया, 300। ठीक है, बी फॉर बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 89 क्या कहता है, निम्नलिखित में वृहत कोण है, निम्नलिखित में वृहत कोण है। तो देखो वृहत कोण क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, ये 360 डिग्री। अभी हमने चर्चा की थी सभी कोणों की प्रीवियस क्वेश्चंस में, आप ध्यान देना प्रीवियस क्वेश्चंस में अभी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। ये वाला क्या था, अधिक कोण था, 90 से बड़ा है, और ये वाला क्या था, न्यून कोण था। ठीक है, और ये वाला क्या था, ऋजु कोण था। क्या था ये, ऋजु कोण था। तो वृहत क्या हो गया हमारा, 90 वो 180 से अधिक। आगे देखिए 5x प्लस ब्रैकेट ऑफ 3x माइनस 3। ठीक है, इसको हल करते हैं। देखो 5x प्लस ब्रैकेट ऑफ 3 वो 7x माइनस 3, तो इसको कुछ नहीं करना, प्लस बाहर है ब्रैकेट वैसे ही ओपन कर देना। तो 5x प्लस का 7x माइनस 3 हो गया, दोनों समान जात के हैं, जुड़ जाएंगे। 7 5 कितना हो जाएगा मित्रों, 12, और माइनस का 3। ठीक है, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। ये जितने भी आपको डैश दिख रहे हैं ये डैश ना होकर के क्या है आपके, वो हमारे सॉरी ये तो माइनस ही थे, हमने सोचा डेसिमल है। ठीक है, ये क्या है, सभी माइनस हैं, यानी फाइनली क्या हो गया आंसर हमारा, सी फॉर चार्ली। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ ये है डेसिमल, इनको ध्यान देना है, बाय मिस्टेक गलती नहीं करनी है। ठीक है, ये सभी क्या है हमारे डेसिमल हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए, क्या कह रहा है, 2.4 इंटू 0.5 की वैल्यू ज्ञात करनी है ना, इनकी क्या करनी है, वैल्यू ज्ञात करनी है। कोई बात नहीं, गुणा करा दो,
4 5 चौको 20 और 5 दूनी 10 2 12। ठीक है, कितना हो गया 120। बट कितने डिजिट बाद हमको डेसिमल रखना है, तो 1 2। ठीक है, कितने डिजिट बाद, 1 और ये 2, यानी यहाँ आ जाएगा। तो फाइनली क्या आ गया 1.2 आ गया। देखो कहीं 1.2 आंसर्स में है। ठीक है, ये 1.0 1.20 भी है, ये हमारा बी आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आफ्टर डेसिमल कोई भी डिजिट है उसके बाद आप कितने भी जीरो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है दोस्तों। एक क्लास में डिस्टर्ब हो गया था माइक की वजह से, तो कुछ वैल्यूम ही गायब हो गई थी, जिस कारण माइक का जो सिस्टम है इसको भी ध्यान देना पड़ता है। क्या कह रहे हैं, कौन सा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। एक दूसरे का व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, अगर मैं कह दूं कि 1/3 है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 3/1 होगा, क्योंकि इसको काटने पर क्या आना चाहिए, फाइनली आंसर 1 आना चाहिए। आप देख लीजिए काट के, इसको 3 से इसको काट देंगे, 1 सही 3 आ गया, दोनों सेम सेम हो गए, कोई मतलब नहीं। इसको आप काटेंगे 5 का नाम 5, मगर 1/10 बच गया, ये भी कोई मतलब का नहीं है। इसको आप काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 आ गया, यानी 4 दूनी 8, ये भी सेम सेम हो गए। इसको आप काटेंगे 6 से 6, 5 से 5, तो क्या आ गया, फाइनली 1 आ गया। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 90 डिग्री के कोण को कहते हैं। अरे भाई साहब कितना आसान है, ये तो आप कमेंट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, इसको तो आप कमेंट कर दीजिए। कमेंट करने में कंजूसी नहीं करना है ना। ठीक है, आपके लिए हम इतनी गर्मी में मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी कमेंट करने में कंजूसी नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या कह रहा है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से, कि ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है ना, और ये उसका मिडिल पॉइंट हो गया। अगर कोई रेखा मिडिल पॉइंट से होके जा रही और इन दोनों बिंदुओं को मिला रही, तो इसको क्या कहते हैं मित्रों, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, अगर कोई रेखा इस पॉइंट को यानी केंद्र को छोड़ के जा रही है, यानी यहाँ से जा रही है या यहाँ से जा रही है, और इन दो बिंदुओं को मिला रही है, या ऐसे जा रही है या ऐसे आ रही है, ठीक है, इन रेखाओं को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ठीक है, इन सभी रेखाओं को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। और भी कुछ है, और भी कुछ बच रहा है, और तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं बच रहा है इसमें। ठीक है, परिधि क्या होती है तो सभी जानते हैं, ये क्या हो गई, परिधि हो गई। ठीक है, ऑप्शन ध्यान देना। अभी जीवा भी बता दिए। चाप, चाप क्या होता है, ऐसे काट दिया जाए इसको यहाँ से यहाँ तक का, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगी वो चाप होगी, जो कि दो बिंदुओं को मिला सकती है। फिर उसके बाद त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की, यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो ये बताओ दो बिंदुओं को कौन सी दूरी मिला रही है, एक तो ये मिला रही है और ये मिला रही है। ठीक है, तो ये दो बिंदुओं को मिला रही है, यानी इसका नाम क्या दिया गया है, जीवा दिया गया है। फाइनली ऑप्शन हमारा क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, जीवा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 15% का भिन्न रूप है। जस्ट अभी हमने पिछले सवालों में चर्चा की है कि 25% का भिन्न रूप क्या है, तो 15 का भी देख लेते हैं। 15% को हम लोग क्या करते हैं, भिन्न में बदलते हैं। तो 15 से जब परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। और इसको काट दीजिए जरा सा, तो 5 से काटेंगे, 5 नहीं 15, और 5 दूनी 10। ठीक है, तो यानी 3 और 20 बच गया। और भी इसको काट सकते हैं, नहीं कटेगा, अन्यथा डेसिमल में आंसर आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको ना काटते हुए यहीं पर ऑप्शन टिक करते हैं, 3/20। यही तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, 3/20, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आओ कभी हवेली पे। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है कि 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम का मान है। 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम, ध्यान दो दोनों में अंतर क्या है, सुना होगा आपने। पहले गुणात्मक प्रतिलोम देख लो, ठीक है, प्रतिलोम, ठीक है, फिर देख लेते हैं हम लोग योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है। देखो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, किसी भी संख्या का गुणात्मक
प्रतिलोम वह संख्या होती है, वह संख्या होती है कि कौन सी संख्या होती है, जिससे जिससे मूल संख्या में गुणा करने पर उत्तर क्या आ जाए, उत्तर 1 आ जाए। ठीक है, आ जाए, ये क्या हो जाएगी, हमारी गुणात्मक हो जाएगी। योगात्मक क्या होती है, ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट लिख देते हैं वह संख्या जिससे मूल संख्या में गुणा करने पर, सॉरी गुणा कर रहे हैं, नहीं जोड़ेंगे, योगात्मक प्रतिलोम है। मूल संख्या में जिसको मूल संख्या में जोड़ने पर उत्तर 0 प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो, 0 प्राप्त हो। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल्स में देख लूं, एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो एग्जाम्पल ध्यान देना क्या हो जाएगा, मैं कह दूं कि ये 3 लिखा है, आप कह रहे हो 3 है, चलो ठीक है, इसको गुणा इसमें किससे गुणा करें कि ये 1 हो जाए, तो 1/3 से कर देते हैं, कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा फाइनली आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, वैसे अगर इसका देखें कि भाई 3 लिखा है तो किससे गुणा करें या किसको जोड़ दें जिससे क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो -3 जोड़ दो मास्टर, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है मित्रों, समझ में आ गया होगा। तो वैसे ही यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखो ध्यान दो क्या दिया गया है कि 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या सी संख्या होती है, अभी ध्यान दिया है आपने, किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिससे मूल संख्या में गुणा करने पर उत्तर 1 आ जाए। तो पहले तो ये बताओ हम लोग इसमें किससे गुणा करें, जिससे कट जाए, तो ऊपर अगर 2 हो तो कट जाएगा, नीचे 3 हो तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, और ये दोनों काट देंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर्स में 1 आ जाएगा। या इसको एक तरीका और लगाते हैं, देखो ध्यान से, बेसिक सा तरीका क्या है आपके लिए। हमने कहा 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम x होगी, जिसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशंस। ओके, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशंस। चलो ठीक है, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3/2 उधर भेज दो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 उधर जाएगा गुणे में तो गुणा कर लेगा 2, और बटे में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी फाइनली x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3 आ गई। क्या आ गई, 2/3। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा 2 संख्याओं का लासापा और तथा मासापा 900 और वह 15 है। तो देखो दोस्तों क्या दिया गया है, कह रहा है एलसीएम जो है वो 900 है और जो एचसीएफ है भाई साहब, एचसीएफ जो है ध्यान दो कितना दिया गया है, 15 है, जिसमें से कह रहा है एक संख्या, चलो मान लेते हैं फर्स्ट नंबर क्या दिया गया है, 225 है, सेकंड नंबर नहीं पता। ठीक है, सेकंड हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखते हैं इसको कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे। एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, हम लोगों ने कई बार इसकी चर्चा कर ली है, अब तो आपको रट गया होगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, एलसीएम क्या होता है 900, एचसीएफ क्या है 15 है, और फर्स्ट नंबर क्या है 225 है, इंटू सेकेंड नंबर क्या है हमारा, फाइंड करना है। इसको एज लिख लेते हैं। ठीक है, देखो कुछ काट देते हैं, काट पीट करते हैं, इस पे कुछ कट पीट जाएगा। अगर हम 25 से ही काटना चाहें तो 25 से भी कट सकती है कुछ संख्या है ना। ठीक है, चलिए काट देते हैं, पहले 25 से ही काटते हैं। अगर इसको तो 25 से काटोगे कितनी बार में कट जाएगा, 25 दाम का 250, 25 नैया। ठीक है, 25 नैया 225, और फिर आप 25 से इसको काटोगे तो 25 3 75 दोस्तों, 25 3 75, और क्या बच जाएगा, एक बच, अभी हमारा 15 बच जाएगा, और 15 बगल वाले जीरो को दे दोगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो 25 छक्का कितना हो गया, सॉरी 25 चौको 100 और 25 छक्का 150। ठीक है, और गुड़े में क्या बच गया 15, तो 36 गुड़े 15 बराबर 9 गुड़े सेकेंड नंबर, है ना।
ठीक है, अब आप इसको काटिए, 9 से काट दीजिए, 9 चौको 36 और 15 का गुणा कराइए 4 से तो 15 चौको 60। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा सेकंड नंबर हो गया। ठीक है, सेकंड नंबर डी फॉर डेंजरस खिलाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसानी से समझ में आया होगा, आप इसको नोट भी करते चलिए और फॉर्मूले कॉन्सेप्ट विशेष लिखा करिए। ठीक है, जो एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बिना आप कॉन्सेप्ट फॉर्मूले के कैसे हल कर पाएंगे। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं हैं उन्हें कहते हैं। भाई साहब 2 से भाज्य नहीं हैं, ये बताओ। प्राकृतिक संख्याओं में तो 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक आ जाएगा, जिसमें 4 भाज्य है, 5 भाज्य नहीं है, 6 भाज्य है, ये तो पॉसिबल नहीं हो गया। फिर कह रहा विषम संख्याएं 1 3 5 7 ऐसे करके आ जाएंगे तो विषम संख्या हो गई, जो कि कभी भाज्य नहीं हो सकती। ठीक है, सम संख्याएं 2 से भाज्य नहीं है तो अभाज्य संख्याएं क्या कह सकते हैं हम लोग, विषम संख्याएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी हो जाए, बी हो जाएगा, या सी कह दीजिए, जो भी आप कहना चाहें। क्यों भाई 98 के बाद 99 है, अच्छा 99 गायब है, क्या बात है। एक मिनट दोस्तों, 99 मिनट प्रिंट, 99 गायब है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। क्या कह रहा है, संख्या 4√3 है, क्या होगी। परिमेय संख्या जानते हो, P/Q में लिख दो, कदापि नहीं हो सकती। पूर्णांक हो ही नहीं सकती। ठीक है, अपरिमेय संख्या लगा दो दोस्तों। ठीक है, क्या लगा दो, अपरिमेय संख्या। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, आशा है समझ में आई होगी। आप सबके लिए स्पेशल थैंक्स माय डियर लर्नर्स। ठीक है, आप सबको यदि क्लास में आनंद आ रहा है, एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी हो रही है, तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना है, और हमारे मोटिवेशन के लिए आपको कमेंट्स ज़रूर करना है। ठीक है, जो आपको कमेंट सेक्शन के लिए क्वेश्चन छोड़ा गया है उसका कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, चलिए हम लोग आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पर हम लोग फिर से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।